यहाँ कोटे के चयन में माननीय योगेश प्रताप सिंह मंत्री जी हैं, उन्हीं के दबाव में गई होगी। हम चाहते यह हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, समूह का चुनाव हो, समूह को सही तरीके से देखा जाए, समूह में जो सत्यता हो उसी के आधार पे कोटे का चयन होना चाहिए। आवेदन व्यक्तिगत का कोई उसमें मेंशन नहीं है एजेंडे में, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम स्वयं सहायता समूह के ही उस पे आए हैं। वो में कोटे की दुकान चयन बैठक में निष्पक्षता पर सवाल, पूर्व मंत्री पर दखलंदाजी का आरोप। चयन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पहुंचे नोडल अधिकारी। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के विकासखंड कर्नलगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंभुआ में सोमवार को कोटे की दुकान चयन के लिए आयोजित बैठक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली। इस बैठक में पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह की उपस्थिति ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। आवेदक ने आरोप लगाया कि बैठक में पारदर्शिता का अभाव रहा और पूर्व मंत्री के दबाव में अधिकारियों ने मनमानी की। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के 2 आवेदन प्राप्त किए गए। हालांकि एक समूह के आवेदक ने पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह पर कोटे की दुकान चयन में हस्तक्षेप करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके अलावा बैठक के समापन के बाद नोडल अधिकारी के पहुंचने से भी चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठे। आवेदक का कहना है कि नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक आयोजन नियमों का उल्लंघन है। आरोपों के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ने मनमानी तरीके से बैठक आयोजित की। इससे कई पात्र आवेदकों को बैठक की जानकारी ही नहीं मिली। आवेदक ने दावा किया कि गुपचुप तरीके से अपात्र व्यक्ति को कोटे की दुकान आवंटित करने की कोशिश की जा रही है। कई ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री के दबाव में अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया न अपनाए जाने की शिकायत की। इस मामले में स्थानीय स्तर पर विवाद को जन्म दे दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कोटे की दुकान चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए। वही प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस घटना से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि कोटे की दुकान चयन प्रक्रिया पर भी विवादों के घेरे में है। ग्राम सभा भंभुआ में रहते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मेरा समूह वोमेन एम्पावरमेंट स्वयं सहायता समूह भंभुआ। तो आज मेरे ग्राम सभा में कोटे की चयन नई दुकान होनी थी, उसी के संबंध में हमारी ग्राम सभा की सम्मानित जनता और हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कि हमारे यहाँ बैठक में अभी नोडल अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं। उससे पहले जो हमारे बीएमएम और हमारे ये क्या नाम है सेक्रेटरी साहब, ये सब मौजूद थे। हमारी फाइल ली गई है, उस पार्टी की भी फाइल ली गई है, स्वयं सहायता समूह की दोनों फाइल ले ली गई है। सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कहा कि 2007 के पहले जो समूह होगा उसी पे कोटा का चयन होगा। तो मैंने कहा भंभुआ में कोई 2007 के पहले का समूह नहीं है, तो क्या 2020 और 2022 में जो समूह बने हैं उसी के आधार पे जो एजेंडे में है उसी पे चयन किया जाए। ये ले जाइए और इसमें देखिए कि समूह का किसका एक्टिविटी अच्छी है, किसमें सदस्य ज़्यादा हैं, उसी के आधार पे फिर अधिकारी ऊपर अपना कार्य करेंगे। उसी से हम संतुष्ट हैं और नोडल अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि बैठक संपन्न हो गई कि अभी बैठक नहीं, बैठक अभी संपन्न कहाँ हुई? अभी जब नोडल अधिकारी आए नहीं है सर, तो कैसे संपन्न होगी? सेक्रेटरी साहब और ये बीएमएम साहब हमारे आए नहीं, के आने से हो जाएगी। नोडल अधिकारी जब आएंगे तभी संपन्न होगी। तो जो पब्लिक यहाँ आई थी वो तो जा चुकी है। तो पब्लिक सर जा चुकी है। पब्लिक दबाव में होगी किसी के कि अब जाओ तुम लोग, हट जाओ। दबाव में है? अब यहाँ कोटे के चयन में माननीय योगेश प्रताप सिंह मंत्री जी हैं, उन्हीं के दबाव में गई होगी पब्लिक वापस। आप चाहते क्या? हम चाहते यह हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, समूह का चुनाव हो, समूह को सही तरीके से देखा जाए, समूह में जो सत्यता हो उसी के आधार पे कोटे का चयन होना चाहिए। अधिकारियों को किसका दबाव है? अधिकारियों पे माननीय श्री योगेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री जो अभी तक क्या करते हैं वो बताए, समूह की डेट जो बताए, क्या इससे पहले उन्होंने अवगत कराया था आपको? नहीं सर, अभी 4 दिन पहले एजेंडा चस्पा हुआ है, उसमें स्वयं सहायता समूह की ही बात रखी गई है और ये ऐसा कुछ नहीं। फिर वो क्या नाम है बताए व्यक्तिगत आवेदन, व्यक्तिगत का कोई उसमें मेंशन नहीं है एजेंडे में, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम स्वयं सहायता समूह के ही उस पे आए हैं। उसमें 2 एजेंडा निकल के आ रहा है। जैसा कि एक लेटर जो वायरल हो रहा है, डीएम साहब के आदेश के अनुसार 30 तारीख को यहाँ बैठक होनी थी। हाँ, ये डीएम साहब का आदेश है। अब ये शासन ने भेजा है। अब ये मुझे जानकारी नहीं किस आधार पे आज बैठक हो रही है। क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है कि जैसे बैठक बुलाई गई है, जनता को बुलाया गया, जनता को दबाव में रखा गया है। जनता, हमारे कुछ महिलाएं थी जो आ रही थी, रास्ते में कुछ आदमी उनको कहे चलो वहां न जाओ, यहाँ चलो, अंदर लेके चले गए। ये माननीय मंत्री जी के आदमी थे, उन्हीं लोगों ने रोक के और उनको घर के अंदर जाओ, मंत्री जी बुला रहे हैं। तो इस बैठक से संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है। निष्पक्ष काम होगा तभी संतुष्ट होंगे, हम संतुष्ट नहीं है। अगर यहाँ ऐसी बात नहीं होती तो आप किससे शिकायत करेंगे? हम उच्च अधिकारी डीएम साहब के पास जाएंगे और न्यायालय का सहारा लेंगे।
कब से निलंबित चल रहा है कोटा? ये सर ये निलंबित चल रहा है, करीब 1.5 साल हो गए। पहली बैठक 29 फरवरी 2024 को हुई थी। ये दूसरी बैठक आज हो रही है, ये 28/4/2025 को। मैं राजित राम कन्नौजिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी। आज जैसा कि पूर्व निर्धारित तिथि के क्या कहते हैं ग्राम पंचायत में खुली बैठक के रूप में कोटा चयन का प्रस्ताव किया जाना था, उसी सिलसिले में मैं जिले स्तर से जो है नोडल हूँ। बाकी यहाँ हमारे एडीओ पंचायत साहब, सचिव या पूरे और इस तरीके से कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी लगे थे वो इस कार्यक्रम को जो है संपन्न किए। कोटा का चयन हो गया? कोटा का चयन में जो नियमावली है वो पढ़ करके सुनाया गया। सारे लोगों ने मतलब पूरे लोगों ने उसको जो है सुना और उसके अंतर्गत जो है समूह के स्वयं सहायता समूह से आए हुए 2 लोगों को जो है क्या कहते हैं कि मानक के रूप में उनके परीक्षण किया गया तो नहीं हुए, और बाद में इसके बाद मिट्टी के तेल के उस पे था कि उनको वरीयता में लेना था तो उसमें भी कोई नहीं मिला। बाद में फिर इसके बाद एक प्रस्ताव पूरी ग्राम पंचायत के स्तर से खुली बैठक में आया और सर्वसम्मत से उसको जो है चयन करने हेतु जो है अग्रिम कार्रवाई करने हेतु किया गया। किस नाम से आवेदन आया है जो लास्ट सिंगल आया? रोहित सिंह के नाम से जो है। तो एक लेटर जो पहले जारी हो रहा है कि 30 तारीख को यहाँ बैठक होनी थी, आज बैठक हुई डीएम साहब के आदेश के अनुसार, तो ये इससे अवगत कराया गया था लोगों को? अब ये तो चूंकि मुझे जो क्या कहते हैं कि पूर्व निर्धारित इसके पहले भी एक डेट और था जो है, और हाँ आज की डेट को जो है पूरे ग्राम पंचायत में जो है एडीओ पंचायत साहब के थ्रू जो है या बीडीओ खंड विकास अधिकारी के स्तर से पत्र भी जारी किया गया है। एसडीएम साहब को भी पत्र या प्रशासन को भी, पुलिस वगैरह बल यहाँ पर पहुँचने के लिए उनको भी जो है पत्र जारी किया गया था। एक समूह यहाँ है जो आरोप लगा रहे हैं कि नोडल अधिकारी के ना पहुँचने से पहले ही यहाँ कोटे की बैठक को संपन्न कर दिया गया, आप उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे तो नोडल अधिकारी के रूप में मैं थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ मुझे जो है, क्योंकि सीडीओ मैम के द्वारा जो है एक बैठक मतलब होने लगी और उसी में क्या कहते हैं कि मैं था मीटिंग से इसके बाद तत्काल तुरंत जो है इसके बाद फिर मीटिंग में आया। बैठक हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, एडीओ पंचायत सारे विभाग के या जो भी लगाए गए हैं इसमें, उन सब लोगों की उपस्थिति में हुआ है। समूह का ये कहना है जो डेट अभी निर्धारित की गई जिसके तहत वो से आवंटन नहीं हो सकता है, इससे पहले वो कह रहे हैं हमको अवगत नहीं कराया गया था। कुछ डेट निर्धारित की गई है कि इस डेट के बाद का जो कोई होगा समूह वही होगा। अब ये तो चीज़ चूँकि जो डेट का मतलब जो है पत्र जारी किया गया है यहाँ के मतलब जो है क्या कहते हैं कि खंड विकास अधिकारी के स्तर से या जिले के प्रशासन से, उनसे जो है क्लियर हो पाएगा। तो आपकी तरफ से कोटे का चयन हो गया, आज बैठक में संपन्न हो गया? अब हमारे स्तर से तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा सब मिल करके जो है जो भी यहाँ हुआ संपन्न कायदे से हुआ। अंतिम निर्णय पहुंचना चाहेंगे कि अंतिम निर्णय क्या है इस बैठक का? अब अंतिम निर्णय ऊपर लेवल पे इस तरीके से जो है क्या कहते हैं कि वो चयन समिति जो है निर्णय लेगी। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा है कि जिले में ऐसी तो कोई दुकानें नहीं जिनके समूह को 2020 का चयन है या 2020 के बाद का जिसको कोटे का दुकान दिया गया? क्या चीज़ क्या? कोटे की दुकान ऐसा किसी ग्राम सभा में तो नहीं दिया गया है जिनकी चयन 2020 के बाद की, ऐसी तो कोई दुकानें किसी कोटेदार को नहीं दी गई? नहीं, अब इसके बारे में तो मुझे चूँकि जो है ये विभाग के थ्रू ही जानकारी मिल पाएगी।